2024 में ये नेता बिगाड़ सकता है खेल। मोदी शाह कर रहे हैं मनाने की कोशिश। जिसके खेमे में गया पलट सकता है बाजी। लोकसभा चुनाव में किसका साथ देगा ये दिग्गज। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। 2024 का लोकसभा चुनाव अब सर पर है, लेकिन उससे पहले एनडीए और इंडिया गठबंधन की धड़कनें तेज हो गई हैं। खासतौर पे दोनों ही दल कहीं ना कहीं इस प्रयास में जुटे हैं कि कोई भी ऐसी जो कह सकते हैं कि लोकल पार्टी है वो भी हमसे जुड़े, बड़ी से बड़ी पार्टी भी हमसे जुड़े, ताकि जो है हमारी मजबूती एक दिखे लोकसभा चुनाव में। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की चर्चा करेंगे जिसको उड़ीसा के विकास में अहम योगदान माना जाता है और साथ में ही आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पासा पलटने का कार्य कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की। बीजेडी यानी बीजू जनता दल ये पार्टी का नाम है और साफ तौर पे इनके और बीजेपी के यानी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। क्या आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले नवीन पटनायक बीजेपी से हाथ मिला लेंगे या फिर जो है वो इंडिया गठबंधन में जाएंगे या फिर बीजद यानी नवीन पटनायक जो है किस दिशा में आने वाले लोकसभा चुनाव में अपना कदम बढ़ाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए आज के हमारे सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उड़ीसा की राजनीति कैसे देश के लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकती है और नवीन पटनायक जो है कहीं ना कहीं वो किस तरीके से अब आने वाले जो लोकसभा चुनाव है वो किसके साथ जा सकते हैं, कैसे अपने कदम रखेंगे। सर, जिस तरीके से नवीन पटनायक और जो है बीजेपी को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं सामने कि आने वाले समय में जो है ये एनडीए के साथ मिल सकते हैं यानी बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं और उड़ीसा में 21 लोकसभा जो है सीटें हैं। ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले चुनाव में एक एक सीट महत्वपूर्ण होगा बिल्कुल जीतने के लिहाज से। तो क्या नवीन पटनायक एंड वक्त पे यानी आखिरी जो वक्त होगा उसमें एक पासा पलटने का कार्य कर सकते हैं? क्या वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और एनडीए की लगातार हम लोग बात करते रहे हैं कि एनडीए देखिए लगातार अपना खुनबा बढ़ाता रहा है। अभी भी अगर देखें 37-38 पार्टी उनके पास में साथ में पार्टियां हैं और ऐसे में लगातार जो पीएम मोदी हैं और जो अमित शाह हैं लगातार वो इसी कोशिश में रहते हैं कि कोई भी दल उनसे नाराज़ ना हो। अगर कोई दल नाराज़ भी है उसको वापस लाने का प्रयास करते हैं। हालांकि अगर 2019 के मुकाबले अगर 2024 की बात की जाए तो कई ऐसे दल हैं जो बीजेपी के फिलहाल साथ में नहीं है। चाहे शिवसेना की बात करें जो उद्धव ठाकरे पहले उनके साथ थे, अब वो साथ नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें अकाली दल भी उनके साथ में नहीं है, हनुमान बेनीवाल जो है वो उनके साथ नहीं है। तो दलों को साथ आना जाना लगा रहता है, लेकिन बीजेपी फिर भी ये कोशिश करती है कि जो और भी दल हैं उनको भी साथ लेकर आया जाए और जिनकी कोई सीट नहीं भी है उनको भी साथ लेकर चला जाए, ताकि आने वाले दिनों में चुनाव हो तो एक एक वोट कहीं ना कहीं उनके काम आता है। और ऐसे में उड़ीसा की बात कर सकते हैं जो महत्वपूर्ण राज्य भी है। समित पात्रा जो हैं खासकर बीजेपी के वो वहीं से आते हैं और लगातार माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि खुद वो चुनाव हार गए थे, लेकिन ऐसे में ये ज़रूर कहा जाएगा कि उड़ीसा का साथ बीजेपी को जिस तरह मिलता रहा है और मिलेगा उससे उनकी ताकत में और इजाफा होगा और जिस तरह से लगातार जो माहौल है बीजेपी पक्ष में वो बनाने में उनको सहायता होगी। क्योंकि उड़ीसा की राजनीति भी लगातार जो कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं उनके इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आती है। बीजू जो पार्टी है वो अहम भूमिका निभाती हुई नजर आती है और यही नज़र है बीजेपी की, किस तरह से उनको पूरी तरह से साथ लेकर चला जाए, कैसे उनके साथ में गठबंधन बनाकर आगे बढ़ा जाए और कैसे उड़ीसा की जो ज़्यादातर सीटें उनके ऊपर कब्जा किया जाए। तो ये जो प्लानिंग है वो मैं कहता हूँ कि जो बीजेपी है बहुत दूर से चीज़ों को भांपती है और बहुत दूरदर्शी तरीके से चीज़ों को करती है, इसीलिए उनकी पार्टी दिनों दिन लगातार स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी भले ही कितने सारे जो गठबंधन बना ले, चाहे इंडी गठबंधन बना ले या इससे पहले भी जो गठबंधन थे वो बना ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस प्रयास में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और जो पार्टी उनके साथ होती है वो भी अपना हाथ छुड़ाकर वापस चले जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि लगातार जो नीतीश कुमार हैं उनकी भी खबर है कि वो एनडीए में जा सकते हैं और जो इंडी गठबंधन है उससे वो नाता तोड़ सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को संभालना नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर जिस तरह से बीजेपी पूरी तरह से कमांड रखती है, पूरी तरह से इनको संभालना जानती है, उससे बेहतर कोई नहीं जानता। और यही वजह है कि एक एक सीट के ऊपर बीजेपी का कैलकुलेशन होता है, कि सीट के ऊपर बीजेपी का पूरा ध्यान होता है, इसीलिए वो हर एक राज्य में हर एक सीट पर लगातार मैं सोचता हूँ मजबूत होती हुई आगे बढ़ती जा रही है। आपने बात की बीजेपी की राजनीति की कि इस तरीके से वो अभी से ही तमाम तरह के प्रयासों में जुट गए हैं। चुनाव प्रचार की बात करें या कह सकते हैं कि पार्टियों को जोड़ने की बात करें,
लगातार जो है नवीन पटनायक के साथ अमित शाह यानी गृह मंत्री की जो मुलाकातें हैं वो सुर्खियां भी काफी तेज होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से नवीन पटनायक और अमित शाह के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी और तमाम सवाल भी उठ रहे थे उसको लेकर कि क्या नवीन पटनायक 2024 में बीजेपी से हाथ मिला लेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक कह सकते हैं ढिलाई बरतती है, या फिर कांग्रेस इस बात से नासमझ है कि बीजेपी जो है चुनाव प्रचार अभी से नहीं करेगी या फिर वो भविष्य में शुरू नहीं करेगी। वो विधानसभा चुनाव के दौरान से ही उसने अपना चुनाव प्रचार लोकसभा का शुरू कर दिया था। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने ना अभी तक मायावती से बात की, ना सदुद्दीन अवैसी से बात की, ना नवीन पटनायक से बात की। तमाम कहीं ना कहीं एक बड़े नेता हैं, इनको एक तरीके से मनाना ये कांग्रेस का एक बड़ी पार्टी के विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसका कार्य नहीं बनता। एक तरफ तो आप संघर्ष कर रहे हैं देश में सत्ता में आने के लिए, और दूसरी तरफ जो है आप आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं बीजेपी पर। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से कहीं ना कहीं मेहनत कर रही है उसका फल जो है उसको मिलता हुआ नजर आएगा। जी देखिए बिल्कुल, और कुछ दिनों पहले भी जैसे नवीन पटनायक जो मुख्यमंत्री हैं वो भी तारीफ करते हुए मोदी की नजर आए। इससे पहले भी कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर जो बीजू जनता दल है वो लगातार कह सकते हैं मोदी सरकार के साथ में खड़ी रही, चाहे 3 तलाक की बात करें, कश्मीर मसले की बात करें, ऐसे तमाम सारे मामले थे जहां पर पूरी तरह से नवीन पटनायक बीजेपी के साथ में खड़े रहे। पीएम मोदी की तारीफ भी उन्होंने की। तो ऐसे में समझ में आता है कि किस तरह से बीजेपी लगातार अपना जो प्रयास है वो बहुत पहले से करती हुई नजर आती है, लगातार माहौल को बनाती हुई नजर आती है, और जब एन वक्त आता है तो वो लोगों को अपने पास में खींच लाती है। यही कला है बीजेपी के अंदर, पीएम मोदी के अंदर, और कह सकते हैं अमित शाह के अंदर, कि वो लोगों के ऊपर, पार्टियों के ऊपर नजर बनाए रखते हैं। उनकी अहमियत कहने की उनको पता है, भले ही वो पार्टियां बहुत कमाल ना करें, भले ही वो पार्टियों के पास बहुत बड़ा वोट बैंक ना हो, लेकिन वो हर एक वोट की कहने की अहमियत जानते हैं। आप देखें ओपी राजभर को अपने साथ लेकर आना, अपना दल को अपने साथ लेकर आना, इसका मतलब यही है कि आप जो है सूबे की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप जो वहाँ की लोकल पार्टियां उनके साथ में मिलकर आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको एक गणित बताऊं तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि 100 सीटें ऐसी हैं जो जिनके ऊपर बीजेपी का पूरा अख्तियार है, जहां पर कोई भी जो है उसको हरा नहीं सकता। 200 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी और कह सकते हैं कि बीजेपी के बीच में टक्कर है, और 243 सीटें ऐसी हैं जहां पर क्षेत्रीय जो दल हैं वो लगातार वहां पे हावी नजर आते हैं। तो बीजेपी हर एक गणित का कैलकुलेशन करने में अपने मुझे लगता है माहिर है, इसीलिए लगातार वो चुनाव से पहले ही पूरा कैलकुलेट करके रख लेती है सारी चीज़ों को, और चुनाव से ठीक पहले सारे समीकरण बनाते हुए जाल बिछा देती है, बिछा देती है, और उसमें उनकी पार्टी जीत दर्ज करती है। और अब जबकि नवीन पटनायक हो या उत्तर प्रदेश हो या फिर कह सकते हैं साउथ के कुछ स्टेट हों, वहाँ पर लगातार बीजेपी अपने पंख फैलाती हुई नजर आ रही है, पसारती हुई नजर आ रही है, और लगातार जो छोटे छोटे दल हैं उनको भी अपने साथ लेकर चलना चाहती है। और यही बीजेपी की कला है, किस तरह से वोट बैंक को अपनी तरफ खींचती है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनके साथ जो होता भी है वो भी कहने के उनके हाथ से छिटक कर दूर चला जाता है, क्योंकि उनका जो कह सकते हैं कि पार्टियों के प्रति या जो दलों के प्रति जो एक रुझान होना चाहिए, जो एक लगाव होना चाहिए, मुझे लगता है कि सिराज वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है। इसीलिए लगातार कांग्रेसी कुनबे से लोग आने का प्रयास तो करते हैं, जुड़ने का प्रयास तो करते हैं। अब चाहे आप चंद्रशेखर की बात कर लें, केसीआर की, या फिर आप जो नीतीश कुमार की बात कर लें, आम आदमी पार्टी की बात कर लें, सपा की बात कर लें, ये सब कहीं ना कहीं खफा नजर आते हैं, अलग अलग नजर आते हैं। और यही वजह है कांग्रेस पार्टी की जो तूती या जो उनकी ताकत है वो बोलनी चाहिए वो नहीं नजर आती, और ये काम में बीजेपी सबसे आगे है, और इसी का लाभ बीजेपी को सिराज मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपने बात की बीजेपी की फायदे की, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि जिस तरीके से बीजेपी की लगातार आलोचना होती है वो कहीं ना कहीं चुनाव में एक आम बात है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है। लेकिन इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि बीजेपी कड़ी मेहनत करती है और लगातार वो अपने मुद्दे, चाहे वो विवादित मुद्दे क्यों ना हो, लेकिन उसके चलते कहीं ना कहीं सुर्खियों में बनी रहती है और लगातार इस जद्दोजहद में रहती है कि कहां से सरकार तोड़कर अपने खेमे में नेताओं को शामिल किया जाए। इसका बेहतरीन उदाहरण मुझे लगता है महाराष्ट्र से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। जिस तरीके से शिवसेना गुट को कहीं ना कहीं तोड़ दिया गया, उसके बाद एकनाथ शिंदे की सरकार बनी, एनसीपी को तोड़ दिया गया, उसके बाद से जिस तरीके से अब अजीत पवार जो है बीजेपी के साथ चले गए, तो ये तमाम राजनीति भले ही इसको लेकर के बीजेपी की आलोचना होती रही हो, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि बीजेपी जिस तरीके से राजनीति चल रही है, एक तरफ महाराष्ट्र को तोड़ना, दूसरी तरफ नवीन पटनायक से मिलना, छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाना, तो ये तमाम वो चीजें हैं पॉइंट आउट जो कांग्रेस को अभी समझ नहीं आ रहा, इंडिया गठबंधन को समझ नहीं आ रहा। लेकिन साउथ इंडियन के भरोसे जिस एटीट्यूड में इंडिया गठबंधन है, कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर अगर नजर डाले तो एटीट्यूड टूटने के प्रयास में, तोड़ने के प्रयास में बीजेपी जुटी है। ये कैसे देख रहे हैं आप?
देखिए बिल्कुल आपने गठबंधन की बात की। देखिए बिल्कुल बिना क्षेत्रीय दलों के आप जो है राज्यों में अगर आप मजबूत नहीं, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी को यूपी की बात करें तो यूपी में महज 2 सीटें मिलती हैं 2022 में, तो ये समझ में आता है कि संगठन आपका किस तरह से कमजोर है। वहां पर प्रियंका गांधी भी लगातार बनी रही, उसके बावजूद भी वहां पर वोट जो है कह सकते हैं कि उनके प्रतिशत जो बढ़ा नहीं बल्कि घट गया, 2 सीटें उनके पास रह गई। तो ये समझ में आता है किस तरह से बीजेपी अपनी ताकत लगातार बढ़ाती जा रही है और जो ओपी राजभर उनको अपने साथ में लेकर आ जाती है, निषाद को अपने साथ लेकर आ जाती है, अपना दल को अपने साथ लेकर आ जाती है। उसको पता है कि छोटे दलों की अहमियत कितनी बड़ी है इन राज्यों में। यही बात मैं कह रहा हूं कि लगातार चाहे और भी दल है, बीजेपी के अंदर ये कला है, चाहे एलजेपी की बात करें जिस तरह से अभी कमजोर है पूरी तरीके से चिराग पासवान, लेकिन फिर भी एलजेपी को वो अपने साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बताता है किस तरह तवज्जो देना जरूरी है पार्टियों को, और ये कला में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। आप लगातार देख सकते हैं सपा ने कुछ सीटें मांगी थी कि भाई हमें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए अपने साथ मिलाकर। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, वहां पर वो उनको पीछे धकेल देते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूपी में भी मायावती के साथ में उनके कोई बहुत बेहतर ताल्लुकात नजर नहीं आते। हालांकि वो कर सकते थे, उनको अपने साथ लेकर आ सकते थे, लेकिन वहां पर भी वो फेलियर नजर आते हैं। तो ऐसे में कई राज्य हैं जहां पर वो लोगों को मिलाकर रख सकते हैं। अब आप देखिए ताजा एग्जाम्पल बिहार में देख लीजिए, नीतीश कुमार भी उनके हाथ से छिटकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी जो है बना हुआ खेल भी अपना बिगाड़ लेती है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, कई राज्यों ऐसे हैं जहां पर लगातार कांग्रेस पार्टी की जो ताकत थी, सरकारें थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको उससे हाथ धोना पड़ा और कांग्रेस पार्टी मुंह ताकती रही। तो ये जो चीजें हैं ये बताती है कांग्रेस पार्टी को जो है बना बनाया खाना भी खाना नहीं आता, उसको भी वो गिरा देती है। और यही वजह है कांग्रेस पार्टी को लेकर कि वो लोगों का जो विश्वास होना चाहिए वो कहीं ना कहीं खोते हुए दिखाई पड़ती है। वहीं बीजेपी की बात करें तो एक एक सीट पर उनका कैलकुलेशन रहता है, एक एक सीट के ऊपर उनकी निगाह रहती है, एक एक वोट के ऊपर उनका निगाह रहती है, इसीलिए लगातार उनकी पार्टी मजबूत हो रही है। आपने देखा राजस्थान में, आपने देखा मध्य प्रदेश में, आपने देखा छत्तीसगढ़ में, जहां पर संभावनाएं बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन फिर भी पार्टी ने हार नहीं मानी और यहां पर जीत दर्ज की। तो ये बताता है कि बीजेपी कितने जो कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में, कितने विश्वास के साथ में चुनाव में जाती है, उसका लाभ भी उनको मिलता हुआ नजर आता है। और यही वजह है कि बीजेपी का कुनबा जो है, बीजेपी की जो ताकत है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान से ही बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में जुटी रही। यही वो कारण है कि पहले मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया गया, पीएम मोदी के चेहरे पर जो है चुनाव लड़ा गया, इसका अच्छा खासा फायदा देखने को हमें मिला। लेकिन वहीं एक तरफ बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस सिर्फ जो है यात्राओं के जरिए जनता के बीच जा रही है और कहीं ना कहीं पार्टियों से ना मिलना, इंडिया गठबंधन में खलबली, अखिलेश पर टिप्पणी, नीतीश कुमार से सही बात ना बनाना, ये सब खतरे की निशानी है कांग्रेस के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी। क्योंकि अगर आप खुद में लड़ेंगे तो आप बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को कभी नहीं हरा सकते। कहीं ना कहीं आपको इस पर सोच विचार करने की जरूरत है। वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार जो है कहीं ना कहीं मायावती भले ही एनडीए में शामिल ना हो, लेकिन वो चुनाव इंडिया गठबंधन में ना शामिल होकर भी कहीं ना कहीं वो बीजेपी की मदद कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें नवीन पटनायक की, तो नवीन पटनायक को लेकर जिस तरीके से अब बीजेपी प्रयास कर रही है, यह भी दर्शाता है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर कितना ज्यादा कहीं ना कहीं सीरियस है। फिलहाल इस जो है डिबेट को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। जब तक आप बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।